यह दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा बाज है, हर्पीज ईगल। इसकी लंबाई 1 मीटर से अधिक है। पंख फैलाने पर 2 मीटर तक पहुंचता है। यह इस जंगल का सबसे घातक शिकारी है। हर्पीज मांसाहारी प्रजाति का है। यह विशेष रूप से बंदरों या स्लॉथ को शिकार करता है। इनके 12 सेंटीमीटर लंबे पंजे। इनके पंजों की पकड़ 169 किलोग्राम तक हो सकती है। यह इंसान की ताकत का लगभग 3 गुना है। यह आसानी से शिकार की खोपड़ी को कुचल सकता है। हालांकि हर्पीज खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर शिकारी है, लेकिन बच्चों को पालने में उन्हें भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर्पीज मां घोंसले में अपने बच्चे की रक्षा कर रही है। उसे अपने पति पर भोजन लाने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। उसके एक चीखने पर इस समय बच्चे का पिता लौट आया, लेकिन वह खाली हाथ आया। हर्पीज का बच्चा अभी भी अपनी पहली भोजन की प्रतीक्षा कर रहा है। पति पत्नी ने थोड़ी देर एक दूसरे को देखा। मजबूरी में उसका पति फिर से भोजन की तलाश में उड़ गया। हर्पीज आमतौर पर हर 3 साल में एक बार प्रजनन करता है और यह बच्चा इस दंपति का पूरा ध्यान है। 50 मिनट तक सूरज की गर्मी में हर्पीज मां और बच्चा बहुत गर्मी महसूस कर रहे हैं। वह केवल अपने बच्चे के लिए थोड़ी छाया ला सकती है, लेकिन हर्पीज मां ने एक उपाय सोचा। उसने अपनी विशाल ताकत से पेड़ से एक टहनी तोड़ ली, फिर उसे बच्चे के पास रख दिया। शायद इससे हर्पीज का बच्चा इतना गर्म नहीं महसूस करेगा, लेकिन बड़ा खतरा अभी बाकी है। इस समय आकाश में बादल छाए हुए हैं। 1 हफ्ते तक चलने वाली बरसात का मौसम आने वाला है। यह हर्पीज मां के लिए विशेष चिंता का विषय है। बच्चे के पास अभी जलरोधक पंख नहीं उगे हैं। इसका मतलब है कि वह ठंड से मर सकता है या पानी में डूब सकता है। इस समय तापमान 10 डिग्री गिर गया। हर्पीज मां अपने शरीर को झुकाकर बच्चे को पूरी तरह ढक लेती है ताकि बच्चे को जरा भी नुकसान न हो। बारिश धीरे धीरे रुक गई। हर्पीज मां की सावधानी भरी देखभाल के कारण उसका बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रहा, लेकिन मां और बच्चे दोनों बहुत भूखे हैं। उसे तुरंत अपने पति से भोजन की जरूरत है। इस बार बच्चे के पिता ने उन्हें निराश नहीं किया। हर्पीज पिता आखिरकार एक बड़ा ताजा मांस का टुकड़ा लाया। माता पिता मिलकर बच्चे को पालते हैं। इससे बहुत आसानी होती है। मां मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है और बच्चे को एक एक करके खिलाती है। वे केवल एक बच्चे को पालते हैं। हर्पीज माता पिता का सारा ध्यान इस एक बच्चे पर केंद्रित है। जंगल के दूसरे हिस्से में यहाँ शिकार बहुत आयत में है, लेकिन हर्पीज पिता को उन्हें पकड़ने के लिए जंगल में पहले से घात लगाना पड़ता है। बंदर पेड़ों पर भोजन की तलाश करते समय उन्हें अपनी नजर सामने रखनी पड़ती है, पेड़ की शाखाओं की दूरी का अंदाजा लगाने के लिए। इसलिए बंदरों का अंधा क्षेत्र हर्पीज के हमले का प्रवेश द्वार है। हर्पीज पिता सही समय का इंतजार करता है, तुरंत पंख फड़फड़ाकर नीचे झपट्टा मारता है, जिससे शिकार जल्दी ही उसके हाथ में आ जाता है। बंदर का वजन बहुत ज्यादा होता है। शिकार को घोंसले तक लाने के लिए हर्पीज के पंजों में जबरदस्त मांसपेशियों की जरूरत होती है। एक हर्पीज बच्चे को वयस्क बनाने के लिए हर्पीज माता पिता को 200 से ज्यादा बंदरों और स्लॉथ को शिकार करना पड़ता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी भूख की क्षमता भी बढ़ती जाती है। इसलिए बच्चे का पिता दिन में कई बार बाहर जाता है। सभी पक्षियों में हर्पीज बच्चे को पालने का समय सबसे लंबा होता है। इसका मतलब है कि हर्पीज दंपति को और अधिक मेहनत करनी पड़ती है। हर्पीज माता पिता की मेहनत और देखभाल से बच्चा अब 2 महीने का हो चुका है, लेकिन वह अभी भी बहुत नाजुक है। बच्चा हमेशा अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका पिता अक्सर भोजन लाता है। बच्चे को अभी मांस चीरने की कला नहीं आई है। अब तक मां ही उसे एक एक करके खाना खिलाती है। 18 महीने बीत चुके हैं। अब बच्चा बड़ा हो चुका है। आखिरी कुछ महीनों के अभ्यास चरण में छोटे बच्चे को अपनी उड़ान की मांसपेशियों को मजबूत करना होगा, भारी शिकार को पकड़ने की तैयारी के लिए। इसके अलावा छोटे हर्पीज को जंगल में शिकार के लिए घात लगाना सीखना होगा। बंदरों की सतर्कता बहुत अधिक होती है। उन्हें पकड़ना आसान नहीं है। एक अवसर
छोटे हर्पीज के सामने आया। यह एक स्लॉथ है। छोटा हर्पीज तुरंत शिकार की ओर उड़ता है, फिर अपने तेज पंजों को फैलाता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन स्लॉथ भी जवाबी हमला करता है। दोनों के बीच कुछ देर तक संघर्ष होता है। छोटा हर्पीज अभी बहुत छोटा है, उसके पास अभी शिकार को जल्दी पकड़ने की क्षमता नहीं है। आखिरकार स्लॉथ भाग निकलता है। छोटे को अभी और अभ्यास की जरूरत है, उसके स्लॉथ को पकड़ने की प्रक्रिया। माता पिता ने सब देख लिया। यह माता पिता का क्षेत्र है। छोटे हर्पीज को जल्द से जल्द स्वतंत्र जीवन के लिए तैयार होना होगा, वरना पहले की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, क्योंकि उसके माता पिता उसे इस क्षेत्र में और रहने की अनुमति नहीं देंगे, वरना छोटे हर्पीज का भाग्य मृत्यु होगा, केवल नई जिंदगी के लिए संसाधन बचाने के लिए। यही छोटे हर्पीज का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम है।